जाकिर? अरे आ गई संध्या राठी। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के सर पर डंडा बजाकर। तुम तो मुझे ऑफिसर सिंह जैसा सख्त बता रहे हो। मैं कोई डंडा वंडा चलाकर नहीं आई हूँ। ओके ओके। बस ऐसी सोच रही थी कि ये सुरक्षित परिवहन वाली नई मुहिम को कैसे कामयाब बनाया जाए। जी जी मैडम, ये कल के आंकड़े हैं यहाँ के। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 52 केस, बिना बेल्ट के 40 केस, 30 लोगों ने सिग्नल तोड़ा, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना 30, वन वे में वाहन चलाना 40, यू टर्न संकेतों का उल्लंघन 30, हादसी नंबर का उल्लंघन 35। ठीक है, आप जाइए। जी मैम। जाकिर, आज तुम यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए? हाँ, वो आईपीएस जाकिर आता तो वर्दी में आता, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल जाकिर दोस्त बनकर आया हूँ और अपनी दोस्त संध्या से मिलने आया हूँ, तो कैसे भी आ सकता हूँ। बहुत अच्छा किया। मैं भी तुमसे मिलने के लिए ही सोच रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना संध्या? क्या अभी भी परिवार वाले उसी बात को लेकर परेशान हैं? पहले से काफी बेहतर है। वो 3 मैमों वाली बात सुनकर एक नई उम्मीद आई है। लेकिन सूरज जी शायद अब भी इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। अब यही देखो ना, ये उनका ड्राइविंग लाइसेंस मुझे कूड़ेदान में मिला। लगता है वो ये तय कर चुके हैं कि आगे से फिर कभी भी 4 व्हीलर ड्राइव नहीं करेंगे। ये बात उनके मन में पूरी तरह से घर कर गई है। वो इन सब के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। अगर सूरज जी मेरा साथ नहीं देते तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इस सपने का मतलब मुझसे ज्यादा उन्होंने जाना है। और फिर जिंदगी में उन्होंने एक छोटा सा सपना देखा, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने का। वो भी अधूरा रह गया। पर संध्या, ये तो गलत है ना? तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? कोई फायदा नहीं होने वाला जाकिर। सूरज जी बहुत ही भावुक इंसान है। जब तक मैं अपना गंवाया ओहदा वापस नहीं ले लेती, तब तक वो पछतावे की आग में चलते रहेंगे, अपने आप को ही दोषी मानते रहेंगे। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं वो 3 टास्क जल्दी से जल्दी पार कर लूं, ताकि मैं अपना वो गंवाया ओहदा वापस ले सकूं, अपने परिवार के लिए, अपने सूरज जी के लिए। मानता हूं मैं हो गई गलती, पर भैया गलती किससे नहीं होती। अरे बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। मैंने अपने बिजनेस में देखा है, बड़े बड़े लोगों ने गलती कर दी भैया। अच्छा बुरा समय तो पहले भी आया है ना भैया। और आप दोनों ने मिलकर अच्छे बुरे दिन काटे हैं, काटे ही नहीं है, दोनों ने मिलकर उससे जीता भी है। जीता है कि नहीं जीता भैया? भैया वो दिन याद है आपको, जब आप घर छोड़कर चले गए थे? मुझे याद है कि भाभो आपको खुद घर वापस लेकर आई थी। क्यों? इसलिए ये आपके अंदर की ताकत की वजह से। अगर ये ताकत नहीं होती ना, तो भाभो खुद चल के आपके पास ना आती और आपको घर लेकर नहीं आती वापस। लाई ना भाभो आपको घर, लाई ना भैया। माना भैया भाभी तकलीफ में है, जानता हूं, समझ सकता हूं, उनके चेहरे पे देख भी सकता हूं। पर भैया मेरा विश्वास कहता है वो दिन दूर नहीं है जब भाभी अपनी काबिलियत से वो खोया हुआ मान सम्मान और ओहदा खुद वापस लेकर आएंगी भैया। और ऐसे में तो भैया आपको उनकी ताकत बनना चाहिए ना। ऐसे में तो आपको उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ताकि ये जो जंग है ना उनकी, ये जो लड़ाई है, उसमें वो जीत सके। हाँ विक्रम, मैं तो थारी भाभी सा के हमेशा साथ हूं। बस अब किसी भी हालत में मुझे उनके वो 3 मेमोज में उनको पास कराना है, ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत, अपना वादा ठाठ से, शान से वापस ले सके। ये यूं ना बात भैया, ये यूं ना बात। विक्रम। हाँ भैया। मोहित का फोन आया क्या?
कहाँ रहते हो? हाँ भैया, ये 4 गली छोड़ के ही रहते हैं। और तुझे पता है ना कि भाभो से लेके बहुत चिंतक है। तो मन कर रहा है कि एक बार उसके अपने आंखों से जाके देखूं और भाभो को जाके बता दूं, उसे तसल्ली हो जाएगी। हाँ भैया, चल। चलना है। अरे भाई साहब, जरा ध्यान से चलाओ ना। अरे कम से कम ये मोड़ पे तो हरम जाओ। मुझे कोई सपना नहीं आ रहा था कि आप लोग आगे से आ रहे हो। फोन तो आप भी बजा सकते थे। भैया मोहित, ये मोहित की आवाज लग रही है। मोहित है ये अपना। मोहित? अरे भैयो, भाई हैं हम तेरे, पहचान रहे हमें? ये बाइक वाइक चला के तू बड़ा जोनी ब्रेम बन रहा है हमारे आगे। ओ, तेरे से बात कर रहे हैं हम। विक्रम, शांत रहे। मोहित, कैसा है भाई? और ये तुझे कोई नौकरी वोकरी मिल गई क्या? तूने ये बाइक ले ली? अरे भाई, मतलब तुझे नौकरी मिल गई है और तूने अपने घर में नहीं बताया? इतना बेशर्म हो गया तू अब, है मोहित? घर में नहीं बताया? चिंता तो होती नहीं हमें ना जैसे तेरी। नौकरी अभी मिली नहीं, लेकिन मिल जाएगी जल्दी। नौकरी नहीं मिली? अरे तो फिर ये मोटरसाइकिल किसकी है? हाँ? ये कहाँ से लेके आया तू? ये बाइक मेरे भाई की है। भाई? कौन से भाई? ये कौन सा भाई है तेरा? वो भाई जो भाई होने का मतलब समझता है, प्यार करता है मुझे, फालतू के सवाल जवाब नहीं करता मेरे से। और केवल भाई नहीं, माँ भी है उस घर में मेरे लिए, जो मुझे खाना परोसने से पहले ये नहीं पूछती कि तूने कितना कमाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं नौकरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। धक्के मार के मुझे घर से नहीं बाहर निकालती हूँ। जिस राठी परिवार के बेटे को आप लोगों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, उसे एक नया परिवार मिल गया, एक नई पहचान मिल गई है मुझे। क्या बोल रहा भैया ये? मोहित, देख तो ये मजाक मस्ती छोड़। तुझे पता है तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ? तो भावला हो गया क्या? अरे थारी राठी परिवार की पहचान है जो मरते दम तक रहेगी। उस राठी परिवार में ये थारा बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई मैं, और ये पहचान भी कभी बदल सकती है क्या? और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि थारा परिवार थारे साथ ना है, थारे से प्यार नहीं करता, थारी फिक्र नहीं करता? अरे थारे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए हैं। किस फिक्र की बात कर रहे हो भैया आप? जब उस घर में धक्के मार के मुझे बाहर निकाला जा रहा था, तब तो कुछ नहीं किया आपने। और संध्या भाभी के साथ जब जब उस घर में गलत हुआ है, आप चट्टान बन के खड़े रहे उनके साथ। जब भाई की बारी आई तो मुंह से आवाज नहीं निकली आपके? किस मुंह से कह रहे हो भैया कि आपका अपना भाई हूं मैं? अरे भैया, क्या बकवास कर रहा है तू भाभो के प्यार पे शक कर रहा है? भैया के प्यार पे शक कर रहा है? अरे भैया, हमसे पूछ, किस तरह दिल पे पत्थर रख के भाभो ने तुझे घर से बाहर निकाला है ताकि तू कुछ बन सके, ताकि तेरा कुछ भला हो जाए, ताकि तू अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। तू हम पे चढ़ रहा है? भाई माँ है वो, माँ कभी अपने बेटे के वास्ते ना कभी गलत नहीं सोच सकती। समझ रहा है मेरी बात को? तू तो जानना चाहता है ना तू कि सूरज भैया उस दिन चुप क्यों रहे? सूरज भैया इसलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें थारे भविष्य की फिक्र थी। वो भी चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई कुछ बन जाए। भाई अपनी पढ़ाई रोक के भैया ने तेरे को कोर्स कराया ताकि तू बड़ा आदमी बने। विक्रम भैया, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना आप, अगर मेरी जगह आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला होता ना, तो शायद कुछ ना बोल पाते आप। ये रेपटा मार दूंगा इसको भैया मैं। परिवार उसे कहते हैं कि साथ खड़ा रहे, सम्मान दे, प्यार दे, ये नहीं कि बुरा वक्त आते ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। मुझे मेरे लायक परिवार मिल गया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।